एहसास ही इतना जानलेवा है। अगर हकीकत में ऐसा कुछ हुआ तो सचमुच मर जाऊंगा मैं। दरअसल किस उलझन में डाल दिया है तुमने मुझे? क्यों समझ में नहीं आ रही किसी चीज की मुझे? कैसे बताऊं तुम्हें? मैं खुद किस हसीयत से गुजर रही हूँ इन दिनों। कुछ दिन अब किचन में काम ना करना, हीट लगेगी तो खराब हो जाएगा काम। सॉरी। ये रखो, वही कुछ दिन लगाना। आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा। क़िबला जलाल साहब। जी आगा सर। कुछ तवज्जो हमारी जानिब भी। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि आप ये अपने नस्वार का कारोबार कराची में भी क्यों नहीं कर लेते? आगा जी, अगर आप हमारे साथ पार्टनरशिप करें, हम तो यूके में भी ये कारोबार करने को तैयार है। हमारा नस्वार ऐसा मस्त है कि गोरा भी कहेगा तो बोलेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो बोले वो ही कुंडा खोले। वैसे जलाल जी, आपको यहाँ पे कारोबार करना चाहिए। हम इधर कारोबार जरूर करेगा। आप भी लीजिए ना। नहीं, उन्हीं को खिलाइए। उसकी वही मुर्गे की एक टांग। तौबा 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 तौबा, बेड़ा ताज जाए। ये घर जो है ना साजिशों का गढ़ बन चुका है। अब क्या हुआ? भाई जलाल भाईजान जो है ना वो मुखालिफ कैंप के हत्थे चढ़ चुके हैं। हुआ क्या है शाहना, क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? मैं बता रही हूँ, मेरी गुनाहगार आंखों ने जो मंजर देख लिया ना, तुम दोनों देख लेते ना तो फड़क के वहीं मार जाना था। अस्तगफिरुल्लाह, क्या देख लिया तुमने? जलाल भाईजान जो है ना, मुझे लगता है उन्होंने बी जान के हाथ के ऊपर ना बैत ले ली। उनके कदमों में इस वक्त बैठ के चाय की सुर्खियां भर रहे हैं। छोड़ो शहाना, जलाल की तो बनती नहीं है बीजान से। मैं बता रही हूँ, बाहर जो है ना दुनिया बदल गई है। मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना, खुद जाके देख ले। तू, तेरे कानों से ना धुएं निकल आएंगे। अगर नहीं यकीन ना तो मेरा नाम बदल के शाहना से ना जुर्माना रख देना। मैं देख के आऊं। मैं देख के आऊं। क्या हो रहा है? समझ नहीं आ रहा। I'm so sorry, Arshad. सॉरी क्यों कर रही हो तुम जी? शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। मसला समझ कर नहीं है, समझ कर अनजान बनने का है जी। बहुत प्यार है ये या तकरार है ये, बहुत प्यार है ये या तकरार है ये, जो रूठेगा कोई तो इकरार है ये। अजब सिलसिला है मोहब्बत तो
तो देखो ये उसका दीवाना, वो इसकी दीवानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। क्या फिर उमा की तरफ जाने का इरादा बन रहा है? क्यों? आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है हमको। तुम ऐसा करो बच्चे, या तो सहेली बदल लो या उसका नाम बदल लो। क्यों? वो एक ही लड़की के घर बार बार जाने से घर वालों को शक होता है। और दूसरी बात, अगर तुम उस अरसल को ढूंढता है तो वो आज फैक्ट्री गया, पहली मर्तबा वो हमको मर्द का बचा लगा है। आदमी का इज्जत काम में है, ये बात याद रखो हमारा। वो मासूमा, वो मासूमा, या अल्लाह द संगे खलक दे। हेलो वर्सल, तुम आज फैक्ट्री गए हो? जिया खैरियत, ठीक तो हो ना? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बस ऐसे ही किचन में जा रही थी तो सोचा अगर तुम्हें इफ्तारी के लिए कुछ चाहिए तो। नहीं ठीक है, तुम नहीं माँ, नहीं माँ, पूछो अपनी लाडली से ये क्या करती फिर रही है। क्या किया इसने नजाकत? अरे हमारी आंखों में धूल झोंक रही है ये। माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगा रखा है इसने। क्या किया जिया तुमने? बोलो। अरे ये क्या जवाब देगी, रंगे हाथों पकड़ा मैंने इसे, अरसल से फोन पे बातें कर रही थी ये। पहले तो तुम एक दूसरे की शक्ल ही देखना चाहते थे, अब ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, बताती क्यों नहीं हो? अरे छोड़ो, जो चल रहा है चलने दो। तुम अपनी दो सालिया को फोन करो, वो कल क्यों नहीं आई? जान छुड़ा इस मुसीबत से। मैं उसको फोन तो कर दूं, पहले इससे पूछो ये क्या चाहती है, क्यों जलील करवा रही है हमें हर जगह? इसके चाहने ना चाहने को मारो गोली। मैं अभी शफीक को फोन करता हूँ कि वो पेपर्स बनवा के लाए और ये साइन करे। मैं किसी पेपर्स में साइन नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी तो तुम्हारा बाप भी साइन करेगा, कैसे साइन नहीं करोगे तुम? बाबा मैंने नहीं करने, मैंने आपको। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या जबरदस्ती साइन करवा रहे हो तुम इससे? अब कुछ नहीं बीजान। अब बीजान, ये दोनों जबरदस्ती डिवोर्स पेपर्स पे साइन करवाना चाहते हैं, नहीं करने मैंने। छोड़ दो उसे। खबरदार कोई बात की तुमने, ये घर है, कोई टॉर्चर सेल नहीं है। चलो जिया, तुम मेरे साथ चलो, आओ। हद होती है। मैंने नहीं करनी। क्या हुआ जिया बेटा, क्यों रो रही हो? अपने नसीबों को रो रही है ये। क्या मतलब? मतलब तो मुझसे नहीं,
अपने आप से और अपनी बीवी छन्नो से पूछो। 3-3 लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगा रखा है तुमने। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है सबकी रजामंदी से हो रहा है बीजान। तुम चुप रहो। बहुत मायूस किया तुमने मुझे जमशेद। मैंने क्या किया बीजान? जन मुरीदी के रिकॉर्ड तोड़े हैं तुमने। अपने मरहूम बाप के फैसले का मजाक उड़ाया है। मुझसे पूछ रहे हो क्या किया? माफ नहीं करूंगी तुम्हें जिंदगी भर। हाइला बीजान, क्या हो गया आपको? पानी हमेशा नीवी धाग की तरफ जाता है। जिस दिन तुम और तुम्हारा मियाँ मेरे हाथ लग गए ना, सारे हिसाब बराबर करके रख दूंगी। दूसरों का गुस्सा हम पे क्यों निकाल रही है बीजान? शुक्र करो पूरे खानदान को घर से नहीं निकाल दिया। जी तो मेरा यही चाह रहा था। चलो बेटा आओ, तुम मेरे कमरे में आओ। हाय अल्लाह जी जमशेद साहब, ये बीजान की दुम पे किसने पैर रख दिया है? तमीज से बात करो, माँ है वो मेरी। हाय अल्लाह, इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं और इतनी मोहब्बतें जाग रही हैं? क्या बात है, मदर डे का कोई प्रोग्राम देख लिया टीवी पे है? फजूल बातें मत करो, जा रहा हूँ मैं फैक्ट्री। अच्छा सुने, वो ना बीजान की ब्लड प्रेशर की दवाई भिजवा देना सल्लू के हाथ। क्या वाकई दवा खत्म हो गई? हाँ मैंने खुद सुना है। वो ना बिल्लो को सुना रही थी कि इस घर में किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, मेरी दवाई भी खत्म हुई हुई और बाकी सब चीजें भी। तभी तभी ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। आए माँ सदके जाए ते प्यो लांता पाए। क्या हो गया अम्मा? काम कर रहा हूँ मैं। हाँ बेटा, पिछले 21 साल से ये फैक्ट्री जो है तेरे ही तो कंधों पे खड़ी हुई है ना? ओ अम्मा, मेरा तो पहला दिन है ना, काम करने दे मुझे। बंद कर अपने कापियां रजिस्टर और सीधा घर पहुंच, बाप आ रहा है तेरा फैक्ट्री। क्यों? खैर तो है ना? हाय खैर ही तो नहीं है, बीजान जो है ना मुंह से आग के शोले निकाल रही है। ब्लड प्रेशर उनका आसमान को पहुंच गया। तू रास्ते से ना ब्लड प्रेशर की दवाई लेता है, 5 मिनट में पहुंच यहाँ पे। क्या हो गया अम्मा? मुझे क्या पता पुत्र के क्या हो गया। और नीमा मीसनी ने कोई तीली लगाई होगी फिर से। ठीक है अम्मा, चला आ रहा हूँ। जल्दी आ। हर वक्त यहाँ पे कोई नया कट्टा खुला होता है। स्त्री हो रहे पिलो जी। कुर्बान, सदके मैं कुर्बान। छोड़े बिलो जी, हम कर देता हूँ प्रेस, थक जाएगा। आप करेंगे? हो करा, हमने तो बड़ा बड़ा क्लफ लगा सूट प्रेस कर दिया मासूमा का, लेकिन उस जाहिल औरत ने हमारा कदर नहीं किया। सुमा आपा को पता चल गया ना तो आपके हाथ तोड़ देंगे। अरे आज तो क्या, जान भी कुर्बान आप पे। आफ्टर ऑल मोहब्बत हो गया आपसे। मोहब्बत? आओ खाना। मोहब्बत का नाम ना ले, एतबार ही उठ गया मेरा तो। हाय, लेकिन जलाल खान नाम है एतबार का, एतमाद का। मर जाएगा लेकिन आपको धोखा नहीं देगा। शादी करेंगे मुझसे? शादी? क्या हुआ, जबान बंद हो गई? लुढ़क गए सारे इरादे, निकल गई गुब्बारे से हवा। हाँ नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमको बताओ कब जाना कोरट? मतलब? अभी या तारीख के बाद? आर यू सीरियस? 100% सीरियस भी सीरियस। तुम थी आजमाओ, हम जिगर आजमाते। वो खाना खराब का बच्चे हमारा वीडियो बनाते, वो जब तुमको नहीं छोड़ेगा तुमको बताएगा हम तुम्हारा। जलाल जी, जलाल जी। चलो बेटा, अब मुझे बताओ क्या माजरा है, क्या हुआ है? क्यों रो रो के अपनी जान हलकान कर रही हो? मेरा दिल फटा जा रहा है बेटा, मेरा कलेजा फट जाएगा। बस बस मेरा बच्चा चुप। ऐसी क्या बात हो गई है? देखो देखो जिया, अगर तुम नहीं चाहती हो अरसल से तलाक लेना तो कम से कम मुझे तो बता दो ना। तो मैं देखती हूँ कौन जबरदस्ती करता है तुम्हारे साथ। तीर की तरह से सीधा ना कर दिया ना
मुमताज बेगम नाम नहीं है मेरा, मगर बोलो तो सही ना। बीजान ये आपकी मेडिसिन। या तुम तो ये करो, चुटकी भर खालिस जहर ला दो मुझे। क्या हुआ बीजान, ये क्यों रो रही है? जिन लड़कियों के निकाह हो जाते हैं ना तुम जैसे बुज़दिल मर्दों से, वो सारी जिंदगी इसी तरह से रोती है। मैंने कौन सी बुजली दिखाई है बीजान? यही कहती है मेरे साथ नहीं रहना इसने। तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती तो इस तरह से बिलक बिलक के क्यों रो रही है? तलाक के कागजात पर दस्तखत करने से क्यों मना कर दिया? माँ बाप से मार भी खा ली, क्यों? ये आपसे जिया ने कहा है? नहीं, इसके फरिश्तों ने कहा है। बीजान सच बताए ना, मेरे सामने तो ये रोना धोना ही करती रहती है। अरे बेटा अरसल, इसके रोने धोने के पीछे इकरार नहीं तुम समझ सके हो। घास खाते रहो क्या सारी जिंदगी? हद होती है। ठीक है बीजान, बीजान मैं करता हूँ उससे बात। मुझे तो कुछ और कहती है, आपको आगे कुछ और ही कह रही है। जाओ बात करो। वाह ब्लैकमेलर की औलाद, तुम क्या समझते है फिर हम दरख्त पर चढ़कर अपनी जान बचा लेगा? देखा पुप्पा, बच्चा समझ के धमका रहे मुझे, वरना ना। वरना 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 क्या? वरना ये वीडियो ना मैं फेसबुक पे अपलोड करके टैग कर दूंगा मासूमा पुप्पो को। वो ऐसा करता ही से तुम्हारा मासूमा पुप्पो का। जलाल खान किसी से डरता वरता नहीं है। अच्छा गुस्सा नहीं करे, डील कर लेते, मेरा फायदा आपका फायदा, बात खत्म। अच्छा डील? बच्चे आज तो तुमको मार मार कर हम इस्लाम में दफन कर देगा। अभी और इसी वक्त डिलीट करो। मैं व्हाट्सएप कर दूंगा मासूमा पुप्पो को वीडियो। जरा ठहरो, अभी मैं तो ऊपर आकर तुम्हारा दिमाग ठिकाने करता हूँ। जलाल जी क्या कर रहे हैं आप? बेला जी बचा लेना या तो मार मार के मेरा कत्ल कर देंगे। बिलो जी, आज इस फितने को हम यही खत्म कर देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। नहीं नहीं जलाल जी, बच्चा है ना, माफ कर दें। नीचे आ जा, कुछ नहीं कहेंगे जलाल जी। पक्का जो गर्मी भी और मच्छर भी काट रहे हैं, चूंटियां भी काट रही हैं। जाओ शुक्राने का नफल पढ़ो जाकर। इस खूबसूरत औरत की वजह से हम तुमको जाने देता है, माफ करता है। मैं भी इस मेहरबान खातून के पीछे ये वीडियो डिलीट कर रहा हूँ, समझ आई? और हाँ, माफी मांगे मुझसे तब नीचे आऊंगा। आ जाना आप नीचे। सॉरी। कान पकड़ के सॉरी बोले। हमको माफ कर दो, हमसे गलती होगी, भूल हो गई। हाथ ऊपर करके। हमसे गलती होगी, हमको माफी दे दो साहब। उठो बैठक करें। चल तुम्हारा चल। चलो जल्दी से नीचे आ। आप जा, मैं आ रहा हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है, हवा तो अच्छी चल रही है। जिया, जिया दरवाजा खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? जिया दरवाजा खोलो, बात करनी है तुमसे। अच्छा यार बात ना करो, लेकिन ये प्लीज रोना तो बंद करो यार, टेंशन हो रही है मुझे। जिया क्या हुआ तेरी बहन को? वो क्या आपको पता होगा ना, आपकी मिसेज है। आई एम सीरियस, क्या हुआ उसे?
तो वो भी तो सीरियस ही है। किस चीज के लिए? आपके लिए। तो और कौन है यहाँ? किसी यतीम खाने से उठा कर लाए हो या सौतेली औलाद है तुम्हारी? अरे कुछ तो शर्म करो। ऐसा कुछ नहीं है बीजान। जबरदस्ती निकाह खत्म कराने का मतलब जानते हो तुम? अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। बीजान, जो रिश्ते आगे नहीं चल सकते उनका खत्म हो जाना ही बेहतर होता है। ये तुम्हें इल्हाम हुआ है या कोई सच्चा ख्वाब आया है? कुछ हमें भी तो पता चले। क्या चाहती हैं बीजान, हम घुटने टेक दें? जमशेद भाई शाहना भाभी के सामने मिन्नतें करें कि हमारी बेटी को रुखसत कर लें? वो क्या करें हम? नहीं, तुम लोग ये क्यों करोगे? अदालत में जाओ, एक दूसरे के सामने खड़े हो कटहरों में, और फिर भी दिल को ठंडक ना मिले तो एक दूसरे को गोली मार देना बंदूक निकाल के। बीजान, जलाल को किसने भड़काया इस घर में? क्यों? जलाल 2 साल का छोटा बच्चा है, पानी को मम कहता है, हाथ पकड़ के चलता है। तो फिर ये प्रॉपर्टी नाम करवाने की पट्टी किसने पढ़ाई है? शायद उन्हीं ने जिन्होंने तुम्हें किंजा और अरसल की शादी का मशवरा दिया। देखिए, जिया और अरसल का किस्सा जो है ना, वो इन दोनों भाइयों ने खराब किया है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मासूमा, मेरी जुबान मत खुलवाना, और ये याद रखना, दूसरों के घर खराब करके बसाने वाले घर कभी पायदार नहीं होते। और तुम लोग भी याद रखो, अगर जिया के साथ कोई ज्यादती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत मनमानी कर ली तुम लोगों ने। मैंने क्या करना है बीजान, मेरी तबीयत नहीं संभलती है। तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती तो इस तरह से बिलक बिलक के क्यों रो रही है? तलाक के कागजात पर दस्तखत करने से क्यों मना कर दिया? माँ बाप से मार भी खा ली, क्यों? अरे बेटा अरसल, इसके रोने धोने के पीछे इकरार नहीं तुम समझ सके हो। घास खाते रहो क्या सारी जिंदगी? हाय अरसल। हाय उमा, कैसी हो? मुझे छोड़ो, जिया को क्या हुआ है? कुछ नहीं। क्यों? तो फिर वो इतनी टेंस क्यों है? अच्छा, मुझे नहीं पता यार। हैरत की बात है अरसल, तुम्हें नहीं पता? खैर छोड़ो, मैं उसको देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं हुमा हूँ, जिया की फ्रेंड। उमा 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 जी, हाँ दाची नहीं थे। अरे आप तो वो असीम हस्ती हैं जिनके नाम पर इस घर में अंधेर नगरी चौपट राज मचा हुआ है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं अंकल। अभी आपको किधर समझ में आएगा? जितना तुम्हारा उम्र है ना, उतना हमारा तजुर्बा है। ये बातें तुमको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएंगी। अभी आप जाओ, एंजॉय करो। जी। ओ ताज ने दे खैर। सुन लिया आपने बीजान की बातें? अरे भाई, कोई जरूरत नहीं उनकी बातों पर कान धरने की। छोटा समझ के ना हर कोई दबाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा खैर छोड़ो, तुमने अपनी 2 सालिया से बात की? हाँ, कर लिए उससे बात। फिर? वो मैंने आपसे ना एक झूठ बोला था। एक्चुअली जान के नहीं बोला था, वो जिया बैठी हुई थी इसलिए मैंने। क्या? मैंने आलिया को नहीं बताया कि जिया और अरसल का निकाह हुआ है। नहीं माँ, ये कोई छोटी बात है। मैंने सोचा 1 महीने में खुला का फैसला हो जाएगा। और कौन सा अरसल के साथ मेरी बच्ची की रुखसती हुई है?
नहीं माँ, समझने की कोशिश करो। अगर ऐसी बातें शुरू में छुपा ली जाए ना तो बाद में मामला बिगड़ जाते हैं। अच्छा ठीक है ना, वो कल आ रही है, मैं बता दूंगी उसे। उससे सबसे पहले निकाह के बारे में बताओ। बता दूंगी मैं, पहले बच्ची हमारी पसंद तो कर ले लड़के को, फिर देखते हैं वो क्या कहती है। राजी होगी तो ठीक है, वरना जाए। सही है, प्यार से बात किया करो मेरे साथ। इधर आ मोटे। मेरा तो तूने कौन सा मार्का मार लेना है? पहले भी अंडे लाता, कल भी ले आई। अब आप फेंटी लगाएंगे मेरी। उनको पहले ही कल वाली बात पे बहुत गुस्सा है। कौन सी कल वाली बात? वो जो अदालत के डॉक्यूमेंट्स की तबाही भेजी थी मैंने। क्यों? वो जिया भी साइन नहीं करना चाह रही थी। ये तुझे किसने कहा है? जाहिर है जिया भी ने बताया है। वैसे कसम से सल्लू भैया, उनके जो रिश्ते होते हैं ना, बड़े घटिया काम करने पे मजबूर कर देते हैं। आपको पता है मैंने क्या किया? क्या? मैंने पेपर्स पे चाय गिरा दी। मोटे, ये पहले बताया कर ना काम की बातें। अच्छा, नया आईपैड चाहिए, एक वीडियो बनाना पड़ेगा मस्त। नया आईपैड? बिल्कुल नया। हुक्म बॉस। अच्छा सुनो, जा और जिया और हुमा की वीडियो बना कर ला। जो भी वो बात कर रही है उनकी वीडियो बना कर ला। खुदा की कसम दीजिए, दिल खुश कर दूंगा तेरा। मैं बस यूं गया और यूं आया, जब तक ये पढ़ो। शाबाश मेरे चीते, शाबाश। जिया बीबी, पता तो चले क्या चल रहा है आपके दिल में, और क्यों थप्पड़ खाए जा रहे हैं, क्यों डॉक्यूमेंट्स खराब किए जा रहे हैं। आए हाय आए। अरसल पुत्र किथे? हाय, मैं सारे घर में लब रही हूँ तुझे। तो क्या हो गया अम्मा? जा बाजार जा, जरा नस के मुझे धनिया पुदीना ला दे जल्दी से। कोई काम का काम क्या करा? कोई काम है? नहीं मां, आंटी से ले ले। वो तो मुझे आजकल अपना बुखार ना दे, धनिया पुदीना तो दूर की बात है। फिर अम्मा, इतना बड़ा घर है, कोई नौकर शौकर रखे? ये क्या आप सारी औरतें लगे रहते हैं? तो पुत्र, ये भी तेरे बीजान की मेहरबानी है ना। उनको घर में बहुएं नहीं चाहिए, फौज का 24 घंटे चौकस दस्ता चाहिए। चल ना, उठ। अच्छा अम्मा, जानना उन्हें। आधा किलो दही भी ले आई। दही? एक बात सच सच बताओगी मुझे जिया? तुम्हें अरसल से मोहब्बत हो गई है ना? हाँ, लेकिन नहीं यार, वो बहुत मजाक उड़ाएगा मेरा, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाएगा। बेवकूफ थोड़ी है वो जिया, और तुमने खुद मुझे बताया था कि अब वो काफी चेंज हो गया है ना? हाँ, लेकिन उमा तुम नहीं जानती, मैंने पिछली बार उसको बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाई थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें, और मैंने उसकी चाहत का भी बहुत मजाक उड़ाया था। ऐसा कुछ नहीं होगा जिया, और याद करो वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी तो था। लेकिन अब क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? कुछ नहीं सोचेगा पागल लड़की की, बल्कि वो तो खुश होगा। वो तो खुश हो जाएगा, लेकिन मेरे अम्मा और अब्बा मेरी जान निकाल देंगे, जान से मार देंगे मुझे। हाँ, ये थोड़ा मसला है जिया। अच्छा, लेकिन तुम रोना तो बंद करो प्लीज। कैसे सामना करूंगी उसका अम्मा? जैसे पहले करती थी बिल्कुल वैसी। और हाँ, उसके सामने शर्माने वरमाने की तो कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना, वो तुम्हें अच्छी तरह जानता है। उसकी और किन्जा की शादी के कार्ड्स भी प्रिंट हो चुके हैं। कार्ड्स तो तुम्हारे और अरसल के भी प्रिंट हो गए थे। इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लो। अच्छा चलो उठो, अब इफ्तारी का टाइम हो रहा है, अंदर चलते हैं। यार इफ्तारी तुम यही ले ना। वो जो तुम्हारे फुप्पा है ना, कसम से इतना घूरते हैं मुझे, पता नहीं क्या मसला है उनको मेरे साथ। अच्छा ठीक है, मैं अलग से कहीं निकालती हूँ, तुम थोड़ी देर बाद लाउंज में आ जाना। पक्का ना? पक्का किया, ट्रस्ट मी।
डीजे वाह, ऐसी वीडियो बनाई है ना आज तक मैंने जिंदगी में नहीं बनाई। सच कह रहे? ऐसी गुफ्तगू की है जी आप ही ने कि मत ही पूछे। दिखा। जरा मुलायजा कीजिए, थोड़ा फासला रखे वरना प्यार हो जाएगा। दिखा ना डीजे मेरा भाई, दिखा ना मेरे भाई, स्पेशल ट्रांसमिशन के लिए स्पेशल रुपया भी खर्च करना पड़ता है, थोड़ा सब्र भी करना पड़ता है। अच्छा बता कितने पैसे? अभी तो पुराने खाते खुलेंगे, हिसाब किताब होगा, माफिया तलाफियां होंगी, फिर ये प्रोजेक्ट आपको सेंड कर दिया जाएगा आपके सेलफोन पे। देख डीजे, ये बगैरती ना कर। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। मेरा भाई नहीं, बड़ा भाई हूं मैं, तेरा बंदा लिहाज कर लेता है। ये देख देख मेरी हार्ट बीट कैसे चल रही है। लिहाज करके तो पुराने खाते माफ किए मैंने। 2 महीने पहले आपने सारे जूते मुझसे पॉलिश करवाए हुए थे, 500 में डील हुई थी, वो भी नहीं दिए। अच्छा ये मेरा भाई, ये 1000 रुपया दे, 500 में बात हुई थी, 1000 रुपया। अब बता जी ने क्या कर दिखा। पहले वादा करें, अब इस साले अब नहीं कहेंगे। पागल, वो तो तेरा और मेरा रिलेशनशिप है, बेनोई साले वाला, इसलिए कहता था। माइंड कर गया? ओ हाँ भूल गया, सही है। और मेरा नया आईपैड ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा, तेरी कसम 2-4 दिन में आ जाएगा। चल दिखा। सही है, मेरी कसम खा रहे तो फिर 2-4 दिन में ही वीडियो देख लेना। डीजे अभी दिखा। कल अफ्तारी के बाद। सल्लू पुत्र, काल सुन मेरी है, वो जो तेरा फुप्पा है ना, वो पागल हुआ फिर रहा है तेरी वजह से। क्यों अम्मा, मैंने उनका कौन सा उधार देना है? ना तुझे क्या जरूरत थी उस जिया मीसनी के साथ फेरे टोरे करने की है? तेरा करैक्टर मशकूक करा दिया है। अम्मा रहने दे, आगे बड़ी टेंशन है। क्या बात की है तुमने उमा से? तुम हमारी बातें सुन रहे थे? सुनी होती तो मैं तुमसे पूछ रहा होता। बताओ क्या बात की? बताओ। अच्छा मैं जाके पूछ लूं। नहीं नहीं, तुम हुमा से कोई बात नहीं। शादी के कार्ड भी जो है ना बांटने पूरे मोहल्ले में और रिश्तेदारों में, और वो हाँ इसकी जो सहेली है ना तेरी बहन हुमा, उसको भी कार्ड देना। शाबाश मेरा बेटा है। मस्जिद ना लान करा दा अम्मा। करा दे मेरे वालों। रोजा खोल आके। सारा रात मासूमा ने हमारा मिन्नतें किया। हाँ, पैदाइशी आदत है उसकी ड्रामे करने की। अच्छा, लेकिन हमारा भी तान एक बात पर अड़ा रहा। हमने कहा मैं ना मानूंगा रो सजना, मैं ना मानूंगा। अच्छा तो ये बताओ कि तुमने कहा क्या मासूमा को? हमने कहा जलाल अहमद मर सकता है, झुक नहीं सकता, कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी तो किंजा के नाम करना ही पड़ेगा, जो कि हो नहीं सकती। बराबर बोलते बराबर, इसीलिए तो हमने उसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। हाय जलाल अहमद, तुम तो बहुत समझदार हो। अरे मैं खामखा तुमसे नाराज रही इतने साल। इसी बात का तो दुख है बीजे रब। 19-20 साल गलत समझा आपने हमको। पर अब नहीं जलाल अहमद, अब नहीं। अब तो तुम मासूमा से ज्यादा नजदीक हो मेरे दिल के। बस एक काम करना, ये शादी रुकवा देना। तो बस फिर ठीक है, वादा, सीमेंट से भी पक्का वादा। हम ये नहीं होने देगा। जलाल अहमद इस खानदान में ऐसा पसूड़ी डालेगा कि पूरा खानदान पिरकी की तरह घूमेगा, ऐसे घूमेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मिसाली किस्म के ताल्लुकात चल रहे हैं आपके दामाद से। हाँ क्यों नहीं, अल्लाह नजरे बद से बचाए। जाओ जलाल, जाओ जाके इफ्तारी की तैयारी करो बिल्लो के साथ। पीछा ऐसा तैयारी करेगा कि आप भी बोलेगा लोशिए लोशिए। अब इफ्तारी का ये क्या मौजज़ा है मुमताज बेगम? बस
समझो कि अपने दाम में सयाद खुद आ गया। अब देखना दूसरी पार्टी को क्या मजा आएगा। नहीं, मेरा तो ये ख्याल है कि ऐसे मामले को समझदारी से टैकल करना चाहिए। अब बच्चों के लेवल पे तो नहीं आएंगे ना हम लोग। गूंगे की रमज़ें गूंगे की माँ ही जानती है शाहजहान। अगर वो इस लेवल पर खेलना चाह रहे हैं ना, तो मैं भी उन्हीं की तरकीबों से उनको हराऊंगी।